हेलो मनीष जी। हेलो यस सर। मनीष जी, आवाज आ रहा है? क्लियर है क्या? हाँ हाँ। यस यस सर। क्लियर है। ओके। एक 5 मिनट दीजिए, सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो विल स्टार्ट एट 4 o'clock। ओके ओके। कशात दिलंस? माझ्या डब्यात. गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ गए हैं? 4 बज गए हैं, हमारा समय था 4 बजे का। विल स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कौस्तुभ पेड़ेकर, मैं नागपुर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे एल्गो एज नाम से जो कंपनी है ये मैंने बनाई हुई है। हाँ। और आपके सामने यहाँ पे जो अभी एक स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड के ऊपर कुछ ते इन्फॉर्मेशन है। फक्त बाहेर ठेवली का? सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, सभी लोग अपने आप को, सिर्फ मेरा आवाज आने दीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
सुहास जी, कौस्तुभ जी। हाँ, मैं आपके साथ नाम शेयर करता हूँ, कौस्तुभ जी। मेरा भी नाम है कौस्तुभ। वेदांत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सैमसंग एस एम। अच्छा, वो तो मैं ही हूँ, मैं भूल ही गया था। कौस्तुभ जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। इंस्टेंट में भी 60 मिनट। लेट्स स्टार्ट। रोज सुबह 9 बजे हम हमारा ये एल्गो एज का एक्सक्लूसिव मॉर्निंग लाइव डेमो शुरू करते हैं। और जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड के ऊपर रखा हुआ है। और उसी से रिलेटेड कुछ चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि एल्गो होता क्या है, या बेसिकली इसकी जरूरत क्या है। खुद के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरा नाम है कौस्तुभ पेड़ेकर। मैं पिछले 25 साल से मार्केट के अंदर हूँ। सबसे पहले तो ट्रेडर करके मार्केट में आया 2001 के अंदर, वहां से मेरा शुरुआत हुआ लाइफ का। पहले मेरा बिजनेस था फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। मेरा कारखाना था, खुद का वर्कशॉप था, फैक्ट्री थी। वर्कशॉप बोलो, कारखाना बोलो, फैक्ट्री बोलो। और उसमें मैं मॉड्यूलर फर्नीचर्स, किचन्स, इंटीरियर डेकोरेशन के काम, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के काम करता था। लेकिन वहां जो पैसा कमाया था, किसी ने कहा कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट के अंदर। अच्छा बूम है मार्केट के अंदर। उस वक्त डॉट कॉम का बड़ा जोर था। डॉट कॉम रैली चल रही थी 2000 से लेकर 2001 तक, और उसके बाद में क्रैश आया। तो पैसा लगाया था, कमाया हुआ हार्ड एंड मनी था, 5 लाख रुपया लगाया था उस जमाने में, आज से 26 साल पहले। तो पूरा खत्म हो गया था, जीरो हो गया था। आता जाता तो कुछ था नहीं। और इसलिए ट्रेडर बोलता हूँ खुद को मैं उस वक्त। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई। 2001 से 2008 तक पढ़ाई की, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के बाद में 2008 में मैंने सब ब्रोकरशिप लिया। वहां से 2012 तक आई वॉज सब ब्रोकर ऑफ आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, जो मुंबई में स्थित है। और अच्छा खासा क्लाइंटल बनाया था। 100-200 लोगों का मेरा खुद का ग्रुप था। उनमें से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। 2012 से 2015 तक मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में था। उसका मेन ब्रोकर बन के, एक मेन ब्रोकर की जो भी एक्टिविटीज है वो समझने में, सीखने में और एंजॉय करने का मौका मिला मुझे। 2015 में मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज ये बंद हो गया। सेबी का नोटिफिकेशन था कि 3 साल तक का उनको जो एक्सटेंशन दिया गया था, अगर वो एक्सटेंशन को यूज करके अपना खुद का नेटवर्क 100 करोड़ बनाते हैं और 1000 करोड़ का ईयरली, अगर उन्होंने जो कंपनियों के आईपीओ लाए हैं उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर अगर वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो उनका एक्सचेंज रिकॉग्नाइज रहेगा, अदरवाइज बंद कर दिया जाएगा। 3 साल के अंदर वो अचीव नहीं कर पाए, इसलिए सेबी के नोटिफिकेशन से 31 मार्च 2015 को वो एक्सचेंज क्लोज डाउन कर दिया गया। इन द मीन भाई, मेरा जो पैशन था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो 2008 से ही शुरू हुआ था। कि जो चीजें मेरे को सीखी थी मैंने 8 साल के अंदर, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था समझने के लिए कि कौन सा स्टॉक लूं। अगर स्टॉक लेना है तो 200, 400, 500 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना पड़ता था। उसके बाद में उसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में कुछ एक व्यू क्रिएट करने के बाद में जब हम इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग होल्डिंग के लिए लेते थे, तो समय बहुत लगता था। तो इसलिए मुझे चाहिए था कि एक ऐसा कोई चीज बने जिसमें मैं वो चीज को ऑटोमेशन में डाल सकूं। तो ओवर द पीरियड ऑफ एमी ब्रोकर नाम से अगर किसी ने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, या मेटा स्टॉक नाम का सॉफ्टवेयर था, या उसके बाद में ट्रेडिंग व्यू आया, उसमें फाइन स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मैंने पैशनेटली फॉलो करके सीखी हुई है। 2008 से अभी तक मैं ट्रेनर और मेंटर करके काम करता हूँ। पूना में मिटकॉन कंसल्टेंसी करके था, या अभी भी है। माइनॉरिटी से रिलेटेड या बाकी जितने भी फाइनेंशियल लोगों को, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जिनके पास में नॉलेज नहीं, उनके लिए वो डिलीवर करते थे। नागपुर का ब्रांच जो था, उस नागपुर के ब्रांच में मैं डिलीवर करने जाता था। मैं एमबीए कॉलेजेस में लेक्चरर करके जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज बनाना है या इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज बनाना है बेस्ड ऑन एनी अदर थिंग, लाइक आरएसआई है, एडीएक्स है, मूविंग एवरेज है, किसी भी तरीके का अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाना है, कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी है, या अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, तो ये सारी चीजें मैं बनाता हूँ। और आज तक मैंने 1550 के करीब फाइन स्क्रिप्ट, एएफएल, पाइथन, नोड जेएस,
या रिएक्ट के ऊपर बेस पोस्टली माइस्क्वेल को यूज करके सिस्टम्स बनाई हुई हैं और बैक टेस्टिंग किया है। खास करके मैं बताना चाहूंगा कि 6-6 7-7 साल का हमने बैक टेस्टिंग किया है अलग अलग स्ट्रेटेजीज का। उसके जो आउटकम आते हैं वो देखने के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल मार्केट में काम करते हैं तो वो बहुत अलग चीज होती है। बैक टेस्टिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड एक्चुअल फॉरवर्ड टेस्टिंग या एक्चुअल ट्रेडिंग जो है ये बहुत अलग चीज है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन मैंने अक्वायर किया उसको लेके एक चीज हमने बनाई है। तो अभी हम सबसे पहले तो एल्गो एज जो है, जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे कि एल्गो एज एक फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है। इसमें हमने स्ट्रेटेजीज को सिंथेटिकली एंड साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली क्यूरेट किए हुए हैं। अराउंड 350 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का इसके अंदर हमने संगम किया हुआ है। और जो भी डेटा हम पोस्टग्री या माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर ले रहे हैं उसको रियल टाइम बेसिस पे स्कैन करके एआई ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स हम कर रहे हैं फिलहाल। इसमें स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट हमने इंक्लूड किया हुआ है। रियल टाइम एग्जीक्यूशन होता है, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड में बोल सकता हूँ ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। इसमें एक्चुअली 8-10 साल से जो प्रूवन स्ट्रेटेजीज है उनका समावेश किया गया है और उसके रिजल्ट्स आगे मैं दिखाऊंगा ही आपको। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास में एल्गो एज के अंदर एल्गोरिदम जो ट्रेडिंग है उसकी परिभाषा क्या है, या पहले सबसे पहले तो वहां से शुरुआत करते हैं। जहां तक मुझे पता है कि मैंने जितने लोगों को भी ग्रुप के जरिए इन्फॉर्म किया है उनको मैंने ये शीट पहले भेज चुका हूँ। तो ताकि आप लोग अपना बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ के रख। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके जाऊंगा सो दैट मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं ज्यादा ध्यान दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर जो आपके सवाल होंगे। तो डेफिनेशन क्या है, ये प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसके जरिए हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के बाद में उसके सिग्नल्स आते हैं। वो सिग्नल्स 3 प्रकार के हो सकते हैं हमारे, या 6 प्रकार के हो सकता है। बेस्ड ऑन द रूल्स हम 10 प्रकार के भी सिग्नल्स निकाल सकते हैं, हम एन नंबर ऑफ सिग्नल्स निकाल सकते हैं। जो जो हमें देखना है वो चीज हमारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है फॉर अ डे और फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। इसमें बेसिकली एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा दिया हुआ कि आरएसआई एक इंडिकेटर है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सभी को जनरली पता होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का एक पैटर्न है, एक रेंज होती है 0 to 100। 0 to 100 के अंदर अगर हमने ये सोचा कि अगर 30 के नीचे चले जाए तो हम बाय करेंगे, अगर 60 के ऊपर चले जाए तो हम एग्जिट करेंगे, या 2% प्रॉफिट अगर आ जाए भले वो 60 के ऊपर जाए चाहे ना जाए, ऊपर जाने के बाद में वो नीचे आ जाए तब 2% का उसने टारगेट अचीव नहीं किया होगा तो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम इसको एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम जो है उसका काम है एक लॉजिक को फॉलो करना और जिसमें इमोशंस या सेंटिमेंट्स का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। प्रभाव इन द सेंस इम्पैक्ट। आज 26 साल होने के बावजूद भी जब भी कोई मैनुअल ट्रेडिंग के लिए मैं जाता हूं तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ समटाइम्स कि क्या मैंने सही किया, क्या ये सही स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर थोड़ा लॉस दिखता है तो इच्छा ऐसी होती है कि चलो 300-400 रुपए का लॉस हो रहा है या 1000 रुपए का लॉस हो रहा है तो एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट कर ले अगर कर लिया मैंने तो हो सकता है कुछ देर बाद मुझे वो फिर से प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखता है। तो बेसिकली एज अ ह्यूमन आई एम इमोशनल फूल और सेंटिमेंटल फूल मैं बोल सकता हूँ अपने आप को, या ये सभी के साथ हो सकता है। जब तक पैसा जेब में रहता है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन पैसा जैसे ही मार्केट में लग जाता है तो वही जेब के पीछे जो छोटा सा एक दिल होता है वो धड़कना चालू हो जाता है, बीपी बढ़ना चालू हो जाता है। क्वेश्चंस आते हैं, न्यूज फॉलो करना चालू करता है इंसान, 4 लोगों को पूछना चालू कर सकता है कि भाई साहब मैंने ये ट्रेड लिया है क्या लगता है आपको। अगर उसने कुछ भी बोल दिया तो उसके बेस पे मैं मेरा परसेप्शन जो है मेरे ट्रेड के प्रति बदल। हेलो, आवाज नहीं आ रही है।
चलो, ये चार की टेकअवेज है। एम आई ऑडिएबल? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस हाँ यस। आ यस। रही है आएगी। ओके ओके, यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई पूछना चाहता है? अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एआई का रोल क्या है ट्रेडिंग के अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ये बोलते हैं, जिसके लिए मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 70 का दशक था, जब फियाट या एम्बेसडर कार्स होती थी। दो ही प्रकार की, जनरली मैक्सिमम दो ही प्रकार की कार होती थी जो देखने को मिलती थी। उसमें जब वो कार मैन्युफैक्चरर होता है फियाट का या एम्बेसडर का, तो वो क्या करता था? प्रोडक्ट बनाता था, उसको पेंट करता था अलग अलग कलर्स के अंदर और मार्केट में बेचता था। वो पेंट जॉब जो है, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। वो पेंट जॉब 1970 के दशक में, 80 के दशक में किस तरीके से होता होगा, या आज अगर मैं सोचने की कोशिश करूं, तो हो सकता है मुझे पता है कि ये कोई पेंटर होगा, कंप्रेसर होगा, और वो पेंटर उस कंप्रेसर के जरिए ऑयल पेंट जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब कार के ऊपर लगाता होगा। जैसे आज हम ड्यूको पेंट वाले हमारे किचन के शटर्स देखते हैं। मैं थोड़ा वेग नहीं जा रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगेगा तो बता दीजिएगा प्लीज। बेसिकली मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जिस वक्त रोबोटिक्स आया मार्केट के अंदर, और उस वक्त मारुति है या हुंडई है या होंडा है, इन कार मैन्युफैक्चरर्स ने रोबोटिक आर्म पेंट जॉब के लिए यूज करना शुरू किया। तो ये रोबोटिक आर्म बना कैसे होगा? दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा? रिसर्च किया होगा। जिसने भी, किसी ने सोचा होगा, अब मुझे नाम तो नहीं पता, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है। किसी ने तो सोचा होगा कि चलो रोबोटिक के जरिए हम पेंट जॉब करते हैं कार का। तो उसने क्या सोचा होगा कि सबसे पहले तो एक कैमरा लगा देता हूं मैं हेड गियर के अंदर, ताकि इंसान जो है, वो पेंटर जो है, वो किस तरफ देख रहा है, एक वो चीज समझ में आए। एक हाथ के ऊपर मैं कैमरा लगा देता हूं, और वो जब स्ट्रोक्स लगा रहा है, पेंट जॉब कर रहा है, तो उसका वो हाथ का मूवमेंट किस स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। और उसी वक्त उसके धड़कन का मैं अगर ईसीजी निकाल के रखूं, सो दैट उसका ईगरनेस या उसका स्ट्रेस लेवल क्या है वो समझने के लिए, समहाउ मैं सिर्फ सोच लगा रहा हूं। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने की होंगी। 1.5 2 साल, 3 साल, 4 साल उन्होंने डेटा कंपाइल किया होगा, और उसके बाद में उस चीज को एनालाइज करके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग के अंदर डाला होगा, और उसके बाद में एक चिप बनाया होगा। उस चिप के जरिए उसको उस रोबोटिक आर्म को दे दिया। अब वो रोबोटिक आर्म, जैसा वो पेंटर पेंट करता था विदाउट एनी फ्लॉ, अब वो फ्लॉ के साथ करता होगा या विदाउट फ्लॉ कर रहा होगा। फिर उसके अंदर कुछ ट्विक्स किए होंगे, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स की होंगी, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट रोबोटिक आर्म पेंट जॉब के लिए बना होगा। एम आई करेक्ट? एनीवन कैन आंसर, एनीवन कैन रिप्लाई बैक। ऐसा हुआ हो सकता है करण? इसी में महीनों महीनों तक तो मैं नहीं कर सकता तुम्हारा पेमेंट आने का, तुमको अरेंज करना पड़ेगा अभी। आने दो क्या है, मैंने थोड़ी रुका के रखा है तुम्हारा पेमेंट। और तुम से हेलो अरेंज करोगे मेरा पैसा? ये क्या बात है? हेलो हेलो, हु ठीक है, इज दिस? जिंदगी भर पेमेंट आने दो करते हैं। तुमको लेना है तभी हेलो, दे दूं पेमेंट, क्या अरेंज करो अभी? कौन सा आप बात कर रहे हैं?
हेलो, आवाज आ रहा है? एनीवन? हाँ, यस आ रहा हेलो। है। हाँ। तो बेसिकली अभी जो मैं बोल रहा था शायद किसी को सुना ही नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा वॉइस ऑफ हो गया है। एआई की जो कैपेबिलिटीज है दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। जैसे पेन जॉब में वो रिकॉग्निशन किया गया होगा, उसी प्रकार से ये पैटर्न रिकॉग्निशन हो रहा है। हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। हम 6 साल के डेटा को डाउनलोड करके उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रायर डेट्स के ऊपर, हिस्टोरिकल डेट्स के ऊपर ऐसी संभावनाएं कितनी बार बनी थी, और उसमें कितने बार हमने अगर 1% का प्रॉफिट रखा है या 2% का प्रॉफिट रखा है तो अचीव किया है। अब उसका प्रॉपर हम इस तरीके से एनालिसिस करने के बाद में उसका बिहेवियर डिटेक्ट कर ले, तो वो बिहेवियरल एनालिसिस हमारे लिए बहुत बंद है फायदेमंद होता वीडियो। है। हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ, yes, yes. दिख रहा है, ओके। लेट्स मूव अगेन। अब ये सॉफ्टवेयर और कोडिंग जो लिखा है कि एक एल्गो बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स इनकॉर्पोरेटेड। एक है पाइथन प्रोग्रामिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का खुद का सबसे रिच एक पाइथन लाइब्रेरी है। उस पाइथन लाइब्रेरी को ही हमने यूज किया है सो दैट हम प्रॉपरली हमारा जो भी कोड है वो इंटीग्रेट कर सके हमारे एनएससी एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन के तहत। एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हमने हमारा खुद का बनाया हुआ है, जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। डेटाबेसेस में हमने एसक्यूएल, प्रोजगे, माई एसक्यूएल को यूज किया है, जिसके अंदर एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं और एन नंबर ऑफ डिफरेंट कैलकुलेशंस हम उसमें प्रोसेस करके अल्टीमेटली हम सिग्नल के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जनरली हमने अगर देखा है तो हमारे कंप्यूटर पे हम अगर रखेंगे तो बहुत टाइम लगता है इसको करने के लिए। ये सारा क्लाउड सर्वर पे है। मेरे अभी 15 मिनट, 4 बजने से 15 मिनट पहले इलेक्ट्रिसिटी गोल हो गई थी मेरे यहाँ की। मतलब देर इज अ लोड शेडिंग गोइंग ऑन। बहुत बारिश आने की संभावना थी तो एमएससीबी ने बंद कर दिया था। सो अब अगर ऐसा कभी हुआ तो क्या इश्यू आएंगे मुझे, मेरे जो स्ट्रेटेजीज मैंने किए हैं प्लान वो रन हो पाएंगे क्या? शायद नहीं। मैं उसके ऊपर वॉच रख पाऊंगा? शायद नहीं। और इसीलिए हमने इसको क्लाउड बेस्ड रखा हुआ है। और क्लाउड बेस में डेटा जो फीड्स है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हेवी रैम के सर्वर्स रहते हैं, कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो मार्केट का जो डेटा है वो बोलिए। इजीली, मार्केट हाँ का बोलिए। डाटा जो है, मार्केट का डेटा इजीली उस चीज के तरफ। मीटिंग में हूँ, आ जाऊंगा शाम को। ओके। नहीं सॉरी, कुछ कुछ लोग बीच में माइक शुरू कर दे रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इवन जो सुन रहे हैं वो भी शायद डिस्टर्ब होंगे। प्लीज डोंट डू दैट। अब इसमें हम ब्रोकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आजकल सभी ब्रोकर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआईज या वेबहुक यूआरएल्स देते हैं। तो हम उसको यूज करके हमारे किसी भी ब्रोकर के अंदर ऑर्डर फायर कर सकते हैं। अभी तक हमने जीरोधा, अलाइस ब्लू, एंजल, अपस्टॉक्स, फायर्स, धन, कोटक नियो, इनके साथ में ऑलरेडी क्लाइंट्स को बना के दे दिया है। बट फिलहाल हम अलाइस ब्लू के साथ में काम कर रहे हैं। आगे मैं उसके ऊपर आऊंगा, आगे चीजें उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ सवाल है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक एक करके, या हैंड रेज कीजिए और सवाल पूछिए प्लीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रियल टाइम ट्रेडिंग आर्किटेक्चर क्या हो सकता है? हमारे पास में लाइव मार्केट फीड आती है एनएससी बीएससी की तरफ से। हमारा सिग्नल इंजन जो है उस चीज को प्रोसेस करता है, और अगर रिस्क मैनेजमेंट उस लेयर को पास कर देता है तो ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। ऑर्डर प्लेसमेंट होने के बाद में ऑर्डर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है। ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का मतलब है एवरी सेकेंड वी मॉनिटर और ऑर्डर्स एज सुन एज द टारगेट और स्टॉप लॉस हिट्स। हमारा ऑर्डर जो है वो, जो अगर हमने बाय करके रखा है तो एग्जिट हो जाता है, सेल हो जाता है, और अगर हमने शॉर्ट सेल करके रखा है तो बाय हो जाता है। और ये अक्रॉस द क्लाइंट सेक्शन होता है, और दैट टू विद इन माइक्रो सेकेंड्स।
मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक क्लाइंट का अलग अलग लूप में चलने के बाद में, अलग अलग लूप में चलने के बाद में हो सकता है कि पहला क्लाइंट है उसका 1 सेकंड पे हुआ, दूसरा क्लाइंट है उसका 2 सेकंड पे हुआ, 100th क्लाइंट है उसका 100 सेकंड पे हुआ। तो इस तरीके से नहीं होता है, वो एट अ स्ट्रोक अक्रॉस द क्लाइंट ऑर्डर फायर होता है और सेम मिली सेकंड के अंदर ही वो ऑर्डर फायर होता है। इसमें सपोर्टेड पावरफुल टेक्नोलॉजी जो है दैट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में पाइथन है, रिएक्ट है, नोड जेएस है, बैक टेस्टिंग का हमारे पास में फैसिलिटी है, एआई लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। ये बेसिकली सिक्योर है क्योंकि हमने इसे फंडामेंटली चेक किया हुआ है, हमने इसे टेक्निकली चेक किया हुआ है और इसे हमने बैक टेस्ट किया हुआ है और इसके बाद में हमने इसके ऊपर मनी मैनेजमेंट सिक्योर तरीके से लगाया हुआ है। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली अ मोमेंटम स्ट्रेटेजी, इट इज नथिंग रिलेटेड टू ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इट इज नथिंग रिलेटेड स्पेसिफिकली टू एनी कैंडल और पैटर्न ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और अ गैप थियरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरे साइंटिफिकली क्यूरेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। इसमें हम सिर्फ ऑप्शन मार्केट के अंदर फिलहाल काम कर रहे हैं। वो ऑप्शन मार्केट के अंदर भी हम सिर्फ बाय या सेल करते हैं। पहले तो जनरली 99% हम बाय ही करते हैं और सेकंड ट्रेड हमारा रहता है सेल। पहले बाय करो और उसके बाद में बेचो, क्योंकि एक जनरल इन्वेस्टर जब शुरुआत करता है अल्गो के लिए तो उसको 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए। ये एक 20,000 रुपए के क्राइटेरिया से भी वो शुरू करके उसके फ्रूट्स खा सकता है। बेसिकली एग्जीक्यूशन फ्लो जो है हमारा, वो ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होता है, ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर मॉनिटरिंग होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में ट्रेड रिपोर्टिंग होता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा एक वर्क फ्लो होता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग या रिस्क चैलेंजेस जो हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगी, उसके पहले हम ये पर्टिकुलर पॉइंट जो स्लाइड है ये कर लेंगे, निपटा लेंगे और उसके बाद में फिर से रीशेड्यूल करेंगे, हम मीटिंग रीज्वाइन करेंगे और सवाल जवाब और बाकी सारी जो चीजें हैं वो देखेंगे। ट्रेडिंग एडवांटेजेस क्या है इसमें? फास्टर एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने बताया, नो इमोशनल या कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है उसमें, कोई सेंटिमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी रहेगी। ये आपका समय बचाता है। अगर 2 ट्रेड दिन के आपको 1,000 रुपए दें, ये पॉइंट सोचने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आप इसके ऊपर सोच के रखिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर के अंदर इसको मैं पूछूंगा आपको। 20,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपको रोज 1,000 रुपए का इनकम हो तो क्या ये सिस्टम हमारी वायबल है? क्या हमारी ये सिस्टम फ्रूटफुल है? पूरे महीने भर में आफ्टर लॉसेस अगर ये सिस्टम ने 5,000 से लेके 8,000 के बीच में इनकम जनरेट किया तो क्या ये इनकम अच्छा है? ये आपको सोचना है। इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। एक प्रोज एंड कॉन्स के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, इंटरनेट फेलियर। अगर मैं ये सिस्टम मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप से चलाऊं या मेरे मोबाइल से चलाऊं तो प्रॉब्लम ये होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर मेरा किसी वजह से ऐसे एक किसी एरिया में मैं पहुंच जाता हूं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो मेरा पूरा लॉस भी हो सकता है, मेरा सारा डेटा भी खत्म हो सकता है या मेरा सारा कैपिटल भी खत्म हो सकता है। ये एक इसमें इशू है। अगर ब्रोकर का एपीआई खराब हो गया, ब्रोकर का कोई ग्लिच आ गया, उसमें भी हमें इशू आ सकते हैं। सर्वर क्रैश हो गया, ये एक इशू हो सकता है। अब एपीआई बोलने से क्या है कि आपका इंटरनेट खत्म हो गया या इंटरनेट कनेक्टिविटी चले गई, लाइट चले गई मान लीजिए, और आपके पास में इन्वर्टर नहीं है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चले गई तो एपीआई क्या काम करेगा ये बताइए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रखा है तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली ये बंद हो जाएगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर को ही सर्वर ट्रीट किया है तो इसी प्रकार से सर्वर इशू भी आ गया। लाइट नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं चल रहा तो सर्वर कहां से चलेगा? इसके बाद में अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी एक मार्केट कंडीशन है। मार्केट के अंदर कोई किसी को ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कब आएगी, कब स्पाइक आएगा। ये स्पाइक तब आएगा जब मासेस
एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे, या तो फिर एफआईआई एक बड़ा ट्रेड डालेगा 400 500 1000 2000 करोड़ का, तब जाके ये वोलेटिलिटी अचानक एक्सटेंड हो सकती है। स्ट्रेटेजी फेलियर, अगर मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी आई और अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस जंप करके खुल गया, गैप डाउन या गैप अप, तो ऐसी किसी कंडीशंस में आपने रखे हुए, वॉइस आ रहा है सभी को? विजय जी वॉइस आ रहा है मेरा आई गेस? ओके, आ रहा है भाई वॉइस? यस यस। ओके, तो ऐसी किसी कंडीशन में हमारे स्टॉप लॉसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, वेरएज ब्रोकर ने सेबी नोटिफिकेशन के जरिए या एनएससी के कंप्लायंस की वजह से ये सारी चीजों को कवर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुए बगैर ही मार्केट ऊपर चले जाता है, जो आपने शॉर्ट सेल का स्टॉप लॉस रखा होगा, या बाय का जो स्टॉप लॉस रहता है वो कभी छूट के आपका गैप डाउन होने की वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो ये सारी इश्यूज यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर दी है, वो आगे के स्लाइड से हम देखेंगे। लेट्स सी इसमें हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, पावरफुल फीचर्स है हमारे पास में, डिसीजन सपोर्ट है हमारा एआई का, एक ट्रेडर के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, या एक फ्यूचर ऑफ अल्गो ट्रेडिंग क्या हो सकता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने के बाद में आज सभी लोग जानते हैं कि हर एक दिशा के अंदर या हर एक सेगमेंट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा काम कर रहा है। रिटेल ट्रेडर्स को आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन देने का ही हमारा ये काम है कि इस प्रकार से भी चीजें हो रही हैं, और जिसका अब मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण पेश करने वाला हूं। आपको सभी को मेरा टर्मिनल दिख रहा होगा, इसमें ये मिंट मास्टर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोर्ड जो है, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में एडमिन टर्मिनल के ऊपर क्वांटिटी लिखी है, दैट इज 65, मतलब एक ही लॉट के अंदर हमारा काम होगा, मैक्सिमम 2 ही ट्रेड होंगे। मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं मेरी एक्सपायरी, एंट्री रिट्रेसमेंट परसेंटेज में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, 30% गिरने के बाद में मुझे परचेस करना है या 40% गिरने के बाद में मुझे परचेस करना है, तो वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। मैं टारगेट वैल्यू यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे 15 पॉइंट का टारगेट चाहिए, या मुझे 12 पॉइंट का टारगेट चाहिए, या मुझे 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए। मैं यहाँ से पॉइंट्स डिसाइड कर सकता हूँ। मैं स्टॉप लॉस पॉइंट्स डिसाइड कर सकता हूँ, 40 पॉइंट रखूँ। मैं टारगेट डेली 2250 रुपया कमाना है या 1500 कमाना है वो डिसाइड कर सकता हूँ। मैं डेली लॉस यहाँ से बुक कर सकता हूँ कि भैया 2250 रुपये रखना है या 750 रुपये रखना है। मैं इसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी डिसाइड कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद यही है कि मेरे पास में आज यहाँ पे टोटल 8-9 क्लाइंट्स जो है वो एक्टिव हैं, और उन्हीं के अभी मैं आपको सारे बैक एंड में बैक टेस्टिंग किए, फॉरवर्ड टेस्टिंग किए जो रिजल्ट है वो दिखा रहा हूँ। ये है सृजन कटरे, जिनके अकाउंट के अंदर हमने काम किया था पिछले, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 मई से इनके अकाउंट में काम हो रहा है। 6 लाख रुपए का ड्रॉडाउन भी है और 5,16,000 रुपए का प्रॉफिट भी है। तो टोटल वी आर इन से 1 मंथ हम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके बैठे हैं। इनके इसमें हमने 100 लॉट्स का काम किया हुआ है। एक ये क्लाइंट है, इनके अंदर हमने 18 तारीख से शुरू किया था काम, सिर्फ एक लॉट में काम किया है 20,000 की इन्वेस्टमेंट से। आज इनका प्रॉफिट जो है वो 31,000 का है। 20,000 कैपिटल अलग है और 31,000 का प्रॉफिट अलग है, जो कि मैं यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा अभी। ये सारे ट्रेड्स लिए गए हैं, और ये वन लाई एल्गोज, ये अलाइस ब्लू ऑनलाइन का, अलाइस ब्लू ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल है, जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे उसका बैक एंड सपोर्ट देख पा रहे हैं, जो कि ट्रेड्स हम कर रहे हैं। उसके बाद में एक हमारे बहुत ही एंथुजियास्टिक स्टूडेंट है हमारे, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, उनका नाम है संजय जी मोडक। ये बिलोंग करते हैं मुंबई से। इनका प्रोफाइल मैं दिखाता हूँ, संजय मारुतराव मोडक, ये मुंबई से हैं। और इनका एक्चुअल में अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आज उसकी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, फंड वैल्यू जो है इनकी, ये है 25,544। इन्होंने 7 तारीख को 20,000 रुपए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे HDFC बैंक डिपॉजिट दिख रहा है, 7/6/2026 शाम को 7:45 बजे इन्होंने 20,000 रुपए ट्रांसफर किए थे,
और इनके इसमें 25,544 अभी ऑर्डर फाइनल वैल्यू दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है। और यहाँ पे 6,100 दिख रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है 6,100, ये विदाउट कटिंग द ब्रोकरेज अमाउंट है। ब्रोकरेज काटने के बाद में उनका जो 600-700 रुपए का ब्रोकरेज कटा है, 5,544 रुपए इनका प्रॉफिट है। और इनके ट्रेड्स अभी तक कितने हुए हैं, तो पिछले 4 वर्किंग सेशंस में रोज के 2 ट्रेड्स हैं और भगवान की दया से एक भी ट्रेड लॉस में नहीं है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आप लोगों को देखने के लिए। ये इस तरीके से दिखता है, आप देख पा रहे हैं सभी लोग। 8 ट्रेड्स टोटल हुए हैं। 8 तारीख को 2 ट्रेड है, 9 तारीख को 2 ट्रेड है, 10 तारीख को 2 ट्रेड है, 11 तारीख को कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था और इस वजह से 11 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं है। 12 तारीख को 2 ट्रेड्स फिर से इनिशिएट हुए और ये ट्रेड जो इनिशिएट हुए इसका ट्रेड एंट्री और एग्जिट टाइम आपको यहाँ पे दिखता है। ये 10 मिनट का ट्रेड है, ये 1 मिनट का ट्रेड है, ये है 20 मिनट का ट्रेड, 19 मिनट का ट्रेड, ये है अराउंड 4 मिनट का ट्रेड, ये है अराउंड 15 मिनट का ट्रेड, ये अराउंड 2 मिनट का ट्रेड है, ये अराउंड 4 मिनट का ट्रेड है और ये जो लास्ट ट्रेड है ये मेरे ख्याल से आधे घंटे का ट्रेड है। तो जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है। तो इस तरीके से ये अलग अलग हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स है जिसके अंदर हमने ट्रेड किए हैं। मैं मेरा अकाउंट भी यहाँ पे दिखाता हूँ। 30 सेकंड्स बचे हैं, वापस से रिज्वाइन करेंगे हम। मेरे अकाउंट के अंदर मैंने टोटल अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो 1000 लॉट का मैंने काम किया है, जिसमें मेरे 2 ट्रेड्स नुकसान के गए तो 19.5 लाख मेरा नुकसान था, ड्रॉडाउन था। और उसके बाद में मेरा एक ट्रेड अच्छा चला जिसके अंदर मुझे 35 लाख रुपए का 19.5 लाख निकालने के बाद में प्रॉफिट जमा हो गया। अब यहाँ से मीटिंग बंद कर रहा हूँ और फिर से मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको फिर से रिज्वाइन करें सो दैट आपको इश्यू ना आए। विद इन 1 मिनट वी विल रिज्वाइन।